स्वागत है आपका आपके इंग्लिश की क्लास में, क्लास 8 इंग्लिश रीडर, और जिसके अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं लेसन 3 द राइट चॉइस। इसके हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम लोग करेंगे पार्ट 3 और इस लेसन को यहाँ पर आज हम लोग ख़त्म करेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले इस लेसन के वर्ड मीनिंग की थी, फिर उसके बाद हमने इसको रीड किया था, कुछ एक्सरसाइजेस की थी, कुछ हम लोगों ने ग्रामर का पार्ट भी किया था। आज हम लोग इसके आगे का लेसन जो बचा हुआ उसको सबसे पहले इसकी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे इसके अर्थ को। तो बच्चों, आप पढ़ चुके हो कि यहाँ पर जो है राकेश बहुत एक्साइट था, उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे, लेकिन उसके भाई का एग्ज़ाम अभी, मुकेश जिसका नाम था, उसके एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुए थे और वो बोर्ड की तैयारी कर रहा था। तो माँ उसे जो है डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी और उसका एक टेबल लैम्प ख़राब हो गया था, जबकि टेबल लैम्प राकेश खुद सही कर सकता था, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि इलेक्ट्रीशियन आए, बिजली मिस्त्री आए, वो सही करे। जबकि राकेश ने कहा कि भाई खुद कर सकता है, लेकिन उसकी माँ ने उसे बुलाया था। अब देखिए, वो बुलाने जाता है इलेक्ट्रीशियन को, उतनी देर में मुकेश क्या करता है, टेबल लैम्प को सही कर देता है। तो बढ़ते आगे, वाह मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, मुकेश तुम बहुत प्रभावशाली हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, मुझे पता था कि ये तुम कर सकते हो। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने कहा कि तुम बहुत ही होशियार हो, प्रतिभाशाली हो और तुम इसे, मुझे मालूम था कि तुम इसे कर सकते हो। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन सेड मदर। मदर ने क्या कहा, माँ ने कहा कि सॉरी श्रीमान यादव जी, काम पहले ही पूरा हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, मदर ने बिजली मिस्त्री से कहा। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, मैं सुनिश्चित था कि मुकेश ये कर लेगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आप पहले से ही आपके यहाँ, आपके घर पर एक होशियार बिजली मिस्त्री है। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा, एंड लेफ्ट विद अ स्माइल, और मुस्कुराकर चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडी, मदर टोल्ड मुकेश। माँ ने मुकेश से कहा, अब समय बर्बाद मत करो और वापस अपनी पढ़ाई शुरू करो। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, परिणामों की घोषणा के दिन, मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स, मुकेश अपने अभिभावक के साथ यानी माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपनी कक्षा में टॉप किया था। मदर, माँ के, अब जब बच्चे का रिजल्ट आता तो माँ बाप की प्रतिक्रिया होती है, वो देखिए क्या है। नाउ इट विल बी ईजी, अब बहुत आसान होगा, फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेने में बहुत ही आसानी होगी। मुकेश, मदर, आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। फादर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन कोर्स, पिताजी मैं एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। डैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, जिसमें मेरे शौक़ को मेरा पेशा बनेगा, जो जिसमें मैं ऐसा काम कोर्स करूँगा जिससे मेरा जो शौक़ है वो मेरा पेशा बन जाएगा। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगले दिन वे लोग कहाँ गए, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर, अपने पिता के साथ गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन कोर्स ऑफ हिज चॉइस, वहाँ पर उसे अपने पसंद का जो है कोर्स मिल गया और एडमिशन ले लिया उसने। द कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, सभी प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे थे जब वे घर से बाहर जा रहे थे। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप, मुकेश ने एक नई दुकान सेटअप की थी। दे वर गोइंग फॉर इट्स इनाग्रेशन, वे उसके इनाग्रेशन के लिए, मतलब उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनाग्रल फंक्शन, उद्घाटन समारोह में, मुकेश आस्क्ड राकेश, मुकेश ने राकेश से कहा, टू कम फॉरवर्ड, आगे आने को कहा, एंड कट द रिबन, और रिबन काटने को कहा। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक, सभी ने तालियां बजाई और मुकेश को आशीर्वाद दिया उसके उज्जवल भविष्य के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ मुकेश ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, वो उसकी जो हॉबी थी, किस तरीके से उसकी इलेक्ट्रीशियन वाली हॉबी थी, उसने टेबल लैम्प खुद ही सही कर लिया, उसके पास टूल किट भी था। तो इस तरीके से वो अपना कोर्स करना चाहता था, जिससे उसकी जो हॉबी थी, जिसमें जिस काम को करने से उसे खुशी मिलती थी, वो काम वो कर सके। और अपने उसने पिता ने कहा, पिता ने उसके बात को रखा और उसे एडमिशन दिलवाया, जिससे उसने बहुत अच्छी से एक दुकान भी सेटअप कर ली अपने कोर्स करने के बाद, और अपने भाई राकेश से कहा कि वो आ गया और रिबन कट करे। तो बच्चों, यहाँ पर आपने अच्छे से स्टोरी समझ ली होगी, समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से हमें अपना राइट चॉइस, सही डिसीजन लेना चाहिए।
अब हम स्टार्ट करते हैं अब इसकी एक्सरसाइज। बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। जैसे जैसे स्टोरी में जो कुछ घटा उसको क्रम में लगाना है। यहाँ पर जंबल उसमें दिया हुआ, आगे पीछे करके हमें से सही से लगाना है। तो सबसे पहले राकेश वेकेशन बिगिंस, राकेश की वेकेशन स्टार्ट हुई थी, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरे नंबर पर उसका काम हुआ था द टेबल लैम्प स्टॉप वर्किंग, टेबल लैम्प ने काम करना बंद कर दिया, तो यहाँ पर आप दूसरे नंबर पर लिखेंगे। तीसरा है राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, ये तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर का मुकेश रिपेयर द लैम्प, मुकेश ने रिपेयर कर दिया लैम्प। द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, फिर पाँचवें नंबर पर आएगा मुकेश टॉप द क्लास। इस प्रकार से ये छः सेंटेंसेस को आप करेंगे, यहाँ पर क्रम से उसको लिख लेंगे। इसके आगे देखिए, अनक्रमेबल द लेटर्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। ये देखिए यहाँ पर अनस्क्रैम्बल मतलब अगड़म सगड़म तरीके से आगे पीछे लेटरों को कर दिया गया है। टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, नए वर्ड बन जाते हैं। यूज दीज वर्ड टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। अब जब लेटर्स को आगे पीछे कर दिया गया है, गड़बड़ कर दिया गया है मिला, तो आपको क्या करना है, इसको सही करके लिखना और एक मीनिंगफुल वर्ड बना देना। अब देखिए यहाँ पर CAVAONTI से कोई मतलब समझ में नहीं है, अनस्क्रैम्बल फॉर्म में लिखा हुआ, यहाँ पर बनेगा क्या से वेकेशन। फिर आपको इसका सेंटेंस बनाना, आई विल विजिट माई ग्रैंड प्लेस इन द वेकेशन। तो ये तो सेंटेंस यहाँ पर बना हुआ है, आगे आप बनाएंगे। देखिए दूसरे नंबर पे RIOUSCULY, तो ये वर्ड बना हुआ है क्यूरियसली। यहाँ पर बना है ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स लुक्ड एट हर क्यूरियसली। फिर यहाँ पर ना NETRSLY स्टर्नली लिखा हुआ है, माई फ्रेंड लुक्ड एट हर स्टर्नली। फिर ये ईगर लिखा हुआ है, रोहन इज ईगर टू टेक पार्ट इन द गेम। फिर ये लिखा हुआ प्रोफेशन, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन। ये सेंटेंस यहाँ पर मैंने बनाया, आप इससे कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं इन वर्ड से, जिससे आसान और अच्छे से आपको समझ में आता हो। आगे इसके देखते हैं हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है अ फ्रेजल वर्ब। ये आपकी जो आगे की एक्सरसाइज है वो फ्रेजल वर्ब पर है। फ्रेजल वर्ब है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। ऐसा वर्ब है, इज अ वर्ब कंबाइंड विद अ वर्ब एंड अ प्रपोजिशन, जहाँ पर एक वर्ब होगा और एक प्रपोजिशन होगा, दोनों मिलकर एक नए वर्ड को बनाएंगे जिसका नया मीनिंग होगा। अ फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब कंबाइंड विद अ वर्ब एंड अ प्रपोजिशन। एक वर्ब होगा और एक प्रपोजिशन होगा जिससे न्यू मीनिंग बनेगा। यहाँ पर देखिए कुछ दिए हुए एग्जाम्पल में, कॉल्ड आउट, इसका मीनिंग है, अब यहाँ कॉल्ड अलग है और आउट अलग है, दोनों को मिलाकर बना क्या, आस्क समबडी एट होम। टेक अप, टेक अलग है, अप अलग है, यानी टेक वर्ब है और अब क्या है, प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर क्या इसका मीनिंग हुआ, लर्न। सेटअप, टू स्टार्ट करना, बिगिन। गेट बैक, टू रिटर्न, यहाँ गेट अलग है और बैक अलग है। तो कहने का मतलब ये कि दो वर्ड, एक यहाँ पर वर्ब होगा, दूसरा प्रपोजिशन होगा, दोनों मिलकर एक न्यू मीनिंग बताएंगे। तो नाउ यूज द अबो गिवन फ्रेजल वर्ब इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन और टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पर एक करके दिखाया भी गया है। तो किस तरीके से हम करेंगे इसको, देखिए। पहला है कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट का मतलब क्या, आस्क समबडी टू होम, ये भी आपने ऊपर देखा। तो यह बना हुआ दीपक फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम। दूसरा टेक अप यानी कि लर्न, टुडेज क्लास विल टेक अप मच टाइम। फिर तीसरा है सेटअप यानी कि टू स्टार्ट, ही सेट अप म्यूजिक सिस्टम इन हिज रूम। अगला है गेट बैक यानी टू रिटर्न, ही डज नॉट वांट टू गेट बैक होम। इस तरीके से ये फ्रेजल वर्ड की एक्सरसाइजेज हैं। क्वेश्चन आंसर कुछ और अदर एक्सरसाइजेज अब हम लोग कर लेंगे इस लेसन को और अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके इस लेसन में बहुत सारे बार ऐसा आया है कि इस तरीके से एपस्ट्रॉफी लगाकर वर्डों को बनाया गया है, और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर उसका डिटेल बताया है। कई जगह पर ऐसे एपस्ट्रॉफी लगे हुए इस लेसन में आया, आप ध्यान से देखिएगा, दोबारा लेसन को रीड करिएगा तो देखिएगा यहाँ पर कॉमा, अपने बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई हैं जो आपको। कंस्ट्रक्शंस क्या है ये देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शंस इज ए शॉर्टेंड वर्ड मेड बाय पुटिंग टू वर्ड्स, यानी दो वर्डों को मिलाकर शार्ट में जो है लिखा जाता है, उसमें एक दो वर्ड को जो है उसकी साउंड नहीं आती है। सोज वन और मोर लेटर्स हैव बीन टेकन आउट, यानी एक या दो लेटर वहाँ से ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, जैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे। डोंट है क्या, ये डू नॉट। डिडेंट, डिड नॉट। ही इज, कांट, कैन नॉट। एम, आई एम। योर, यू आर। देयर, दे आर।
वर, वी आर, व्हाट्स, व्हाट इज, आर नॉट, इजंट, इज नॉट। यहाँ पर देखिए डज, डजंट, डज नॉट, couldn't, could not, haven't, have not, hasn't, has not, let's, let us, wanna, want to, gonna, gone to, going to, lemme, let me, I'll, I will, he'll, he will, you will। इस तरीके से इनको हम जब शार्ट में लिखते हैं, यहाँ पर एक दो लेटर जो होते हैं वो टेकन आउट कर लिए जाते हैं और यहाँ पर शार्ट में लिखते हैं, जिससे कि बोलने में हम जब स्पीक करते हैं इंग्लिश, आपस में इंग्लिश से बात करते हैं तो इन शार्ट वर्डों का यूज़ करते हैं जो प्रभावशाली भी होते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थी, अभी एक्सरसाइज भी आपने की थी कि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में देखिए नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो आप हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इनको पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत वहाँ पर इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि नाउन क्या है, प्रनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, उनको आप डिटेल करके वहाँ पर आप दोबारा से इसको पढ़िएगा। पहले भी मैं बता चुकी हूँ इसको, और चैनल पर जाकर इसको अच्छे से देखिएगा और इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके आगे बच्चों आता है हमारा अगला पार्ट, हु सेड हो, किसने किससे कहा। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस बताए जा रहे हैं, वो आप देखिए और बताइए किसने किससे क्या कहा। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम आर नॉट येट ओवर। ये किसने कहा था बच्चों, आप जान गए होंगे कि मदर टू राकेश, मदर ने राकेश से कहा। मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। अब देखिए यहाँ पर कांट लिखा हुआ है, कैन नॉट, कांट इसको बोलेंगे, अभी कांट एक्शन में पीछे हम लोगों ने देखा था। तो मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, राकेश टू हिज मदर। ओ मदर लेट मी ट्राई, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। ये किसने कहा था, ये खुद मुकेश ने कहा था, मुकेश टू हिज मदर। अगला देखिए, आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम। ये किसने बोला था, ये मिस्टर यादव टू मदर, मिस्टर यादव ने मदर से बोला था। अब बारी आती है आपके क्वेश्चन आंसर की। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके अलग से भी है, बाकी आपके बुक पे भी हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ेंगे। व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू, मुकेश क्या करने के लिए ईगर था, उत्साहित था। मुकेश वाज ईगर टू रिपेयर द टेबल लैम्प। जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखिए तो आंसर की स्टार्टिंग जब हम क्वेश्चन के वर्डों से ही कर देते हैं, थोड़ा सा ग्रामर में सही करके, तो हमें क्वेश्चन याद करना भी ईजी हो जाता है। वाई डिड मदर से सॉरी टू मिस्टर यादव, मदर सेड सॉरी टू मिस्टर यादव। देखिए क्वेश्चन से मैंने बनाया, यहाँ पे डेड था इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया, से को सेड में बदल दिया। मिस्टर यादव फॉर द इनकन्वीनियंस। व्हाट डिड मिस्टर यादव से अबाउट मुकेश, मुकेश, मिस्टर यादव ने मुकेश के बारे में क्या कहा था कि वो खुद ही एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन, यही तो बोला था। तो मिस्टर यादव सेड, यहाँ पर भी देखिए डिड लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ से का सेड कर दिया। That Mukesh was an expert electrician at home। अगला देखिए प्रश्न है, Who topped the class। आप जान गए होंगे किसने टॉप किया था क्लास में। Yes, मुकेश topped the class। Why did parents not want to disturb मुकेश, मुकेश के जो पेरेंट्स थे उसे डिस्टर्ब क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसके बोर्ड एग्जाम चल रहे थे ना, उसकी वो तैयारी करी थी, तो इसी को आपको लिखना है। Parents did not want to disturb मुकेश because he was preparing for the board exam। Why did mother call the electrician, मदर ने इलेक्ट्रीशियन को क्यों बुलाया था। अब देखिए यहाँ पे WH वाले सारे चल रहे हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको बता चुके हैं, उसी को आप ध्यान में रख के इसको करिए। मदर called the electrician because the table lamp in मुकेश रूम is not working, यानी मुकेश के रूम का टेबल लैम्प वर्क नहीं कर रहा था। What type of course did मुकेश want to take up, मुकेश किस प्रकार का करना चाहता था कोर्स। मुकेश wanted to join a course that could help him to take up his hobby as a profession, यानी उसकी जो हॉबी थी वो उसके प्रोफेशन में बदल सके। नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन, मुकेश किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहता था। मुकेश गॉट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। Why it is necessary to take the right decision at the right time, ये क्यों आवश्यक है, नेसेसरी माने क्यों आवश्यकता, इसकी क्यों आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है
कि राइट डिसीजन, एक सही निर्णय हम एक सही समय पर ले। अगर समय निकल जाएगा तो निर्णय लेना फिर बेकार हो जाएगा। तो सही समय पर सही निर्णय क्यों आवश्यक है? इट इज़ नेसेसरी टू, अब देखिए क्वेश्चन से मैंने शुरू किया, इट इज़ वर्ब लगा दिए, इट इज़ नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम बिकॉज इट लीड्स टू सक्सेस, क्योंकि इससे हमें सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी जब सही समय पर हम निर्णय ले लेंगे। अब उसकी हॉबी थी टेक्निकल वाली लाइन में, अगर हम इसको और कॉलेज में एडमिशन कराते तो शायद वो मुकेश इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाता, तो हमने उसकी हॉबी जो थी उसी को उसने प्रोफेशन बनाया, तो उसमें वो कामयाब हुआ। अ रॉन्ग डिसीजन टेकन एट अ पर्टिकुलर टाइम, गलत जो डिसीजन होगा किसी समय लिया जाएगा, कैन रिजल्ट इन रूइनिंग द फ्यूचर, जो हमारे फ्यूचर को भी, भविष्य को भी खराब कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए बारी आती है आपके होमवर्क की। आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो कुछ भी किया है वो आपको याद करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, उसे समझना है। यहाँ पर देखिए कुछ मैंने दे दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी दिया था। राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर हॉबी, अपने हॉबी के विषय में जो भी आपको आपका पसंदीदा काम हो। व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, और फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है, उसको आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे। मेक न्यू वर्ड्स विद द लेटर फ्रॉम द वर्ड अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट एक वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर, इससे आप न्यू वर्ड बनाएंगे मिलाकर, है ना। जैसे कि एक मान बता देती हूँ मैं, सीमेंट, CEMENT, सीमेंट बन गया। इसी तरीके से आप और बना सकते हैं। इसे देखिए यहाँ पर ये भी तो बन रहा है, NOUN, नाउन बन रहा है ना। तो अब आकर और लगाकर इसी तरीके से आप 4-5 बनाएंगे। फिर है लर्न ऑल एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर, सभी एक्सरसाइजों को आप समझ के याद करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर भी लर्न करेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है अपने तीसरे भाग में? आज हम लोगों ने पढ़ा है द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, पूरी स्टोरी को अब हम समझ चुके हैं। एक्सरसाइज की है टेक्स्ट की जो भी दी हुई है, क्वेश्चन आंसरों को हम लोगों ने किया, कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं उनको भी समझा हम लोगों ने, पार्ट ऑफ स्पीच भी हम लोगों ने की है जिसकी डिटेल आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने फ्रेजल वर्ड भी करे हैं, वो भी हम लोगों ने करे हैं। तो इस तरीके से ये सारी बातें हम लोगों ने आज इस लेसन में करी हैं। इसके साथ ही बच्चों आपसे कहना चाहेंगे कि लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग, जो जीवन होता है ना वो महान होना चाहिए, लंबा होने के बजाय। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। हम बहुत दिनों तक अपने जीवित रहें और जीवन में कुछ कर ना सके। स्वामी विवेकानंद का आपने सुना होगा कि कितनी कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने कम उम्र में बहुत कुछ किया। यानी हमारी जितनी अपनी उम्र की लंबाई को हम ना देखें, बल्कि हम जीवन में ऐसा कुछ करें जिससे कि हम महान बने, हम आगे तक जाने जाएं। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग नए लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इस उम्मीद के साथ आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, इसकी स्टोरी को समझेंगे और सही समय पर सही डिसीजन लेने का आप में क्षमता का भी विकास होगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू।